हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो कोर्ट केस चल रहा है उससे जुड़ी आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सीसीए छात्रों के लिए बहुत बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। चाहे आप नए अप्रेंटिस हो, पुराने अप्रेंटिस हो, इस वीडियो को आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी सच्चाई पता चल सके और कोर्ट केस को क्यों आगे के लिए टाला गया है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। तो जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सीसीए छात्र आँख खोलने के देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। एनएसी जो आपका 90% है, 85% प्लस वाले हैं, उनके लिए खास करके और भी महत्वपूर्ण हो जाती है वीडियो। तो यहाँ पे देखिए एक अपडेट निकल के आ रही थी कि एआईआरएफ का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जो कोर्ट केस किए हुए हैं छात्र, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि 15 कैंडिडेट की वजह से हज़ारों करोड़ों की संख्या में जो रिजल्ट को डिले कर दिया गया, मतलब होल्ड कर दिया गया है, इनसे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आप लोगों को हम ऑफिशियली हाई कोर्ट की जो साइट है वहाँ से सारी डिटेल दिखा के समझाने वाले हैं। और जो रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा का जो ऑफिशियल डाटा आया है उसमें क्या बदलाव हो सकता है अगर केवल और केवल सीबीटी बेस पे सिलेक्शन होता है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि देखिए, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक दिन के लिए सुनवाई टाल दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 को सुनवाई थी तो 21 की होगी। ये सुनवाई 22 तारीख को होने वाली है। आइए आपको ऑफिशियल दिखा देते हैं पहले। तो जैसे कि साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ ऑफिशियल साइट पे आप लोग विजिट कर चुके हैं, और यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे देखिए, यहाँ पे अगली डेट शो कर रही होगी। यहाँ पे देखिए आपका कोर्ट केस नंबर है, और यहाँ पे आप लोग जब ऊपर स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हल्का सा आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी लिस्टिंग डेट 13 मार्च 2026 को की गई थी, और ये देखिए अगली सुनवाई 22/4/2026 को, यानी 22 अप्रैल को कर दिया गया है। 20 अप्रैल को जो सुनवाई थी उसी को 22 तारीख को कर दिया गया है, क्योंकि सीसीए की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई थी कि हम अपने वकील को चेंज कर रहे हैं और इसके लिए हमको समय चाहिए। तो तुरंत यहाँ पे जज साहब ने 2 दिन का समय दे दिया है, यानी 22 अप्रैल को जो सीसीए की तरफ से अपने पक्ष को रखने वाले हैं वो नए वकील आने वाले हैं। साथियों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, और रेलवे की तरफ से जो वकील हैं, यहाँ पे देखिए सभी लोगों का यहाँ पे नाम भी शो करता है कि कौन रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेलवे के वकील हैं। तो इसी तरीके से साथियों आप लोगों को बता दें कि हर एक चीज़ की ऑफिशियल अपडेट पर ही आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो सिंपल भाषा में आप लोगों को बता दें कि देखिए, सीसीए कैंडिडेट हैं वो अपना वकील साहब को इसलिए चेंज किया कि ताकि रेलवे के वकील के जो लेवल के वकील हैं उनके लेवल के लाए जाएंगे, ताकि उनकी जीत की जा सके, उनकी अच्छी तरीके से बातों को रखा जा सके। इस वजह से वो अपने वकील को बदल दिया, और काफ़ी मतलब बड़े वकील को हायर किया है उन्होंने। तो देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि सीसीए के पक्ष में फैसला आ जाए, मतलब ये जो 60% है 90% बराबर करने की मांग की जा रही है, ऐसी अपडेट आ सकती है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि साथियों, हम बार बार आपको अगली वीडियो में भी हम बताए थे कि जो चीज़ें नोटिफिकेशन में हैं उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भर्ती हो या कोई खेल हो, जब स्टार्ट हो जाता है तो बीच में नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा मतलब कैट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो उसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल आप लोगों को पहले दे देते हैं कि देखिए, जब अप्रेंटिस के फॉर्म आप लोग भरते हैं तो उसमें आपका 10वीं बेस और आईटीआई का वहाँ पे आपका फाइनली चेक किया जाता है कि आपका ओवरऑल कितना परसेंटेज बन रहा है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि कोई एग्जाम नहीं होता, ये मेरिट बेस पे ही अप्रेंटिस में सिलेक्शन होता है। तो जो कैंडिडेट मान लीजिए 99 और 90% ला ला कि 10th में कोरोना में बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट होके आए थे, वो लोग, और जो एग्ज़ाम दे के आए थे वो 60% पाए हैं। वो लोग, जब दोनों लोग फॉर्म भर रहे हैं अप्रेंटिस का, तो उसमें तो ऐसा नहीं किया जा रहा है कि जो लोग एग्ज़ाम दिए थे उनका 60 ही नंबर आया था और जो लोग प्रमोट हुए 90 नंबर। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको दोनों लोगों को बराबर करके ही किया जा रहा है। ये भी अपना 10th प्लस आईटीआई लगा रहे हैं, तो इनका परसेंटेज कम बन रहा है। और ये जो कोरोना प्रमोट हुए हैं इनके ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, ज़्यादा परसेंटेज मिले हैं, तो ये भी 10th प्लस आईटीआई लगा रहे हैं, तो सिलेक्शन तो इन्हीं का हो रहा है। तो यहाँ पे तो कोई चीज़ें नहीं बताई जा रही कि नहीं आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये लोग एग्ज़ाम दिए इनका कम है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं आपको दिखा देते हैं रैंक गुरुजी का डाटा। पहले तो ये आप लोग ऑफिशियल साइट पे देख लिए होंगे कि 22 अप्रैल को आपकी सुनवाई होनी है अगली, और हमने उसका कारण भी बता दिया। तो आइए पहले रैंक गुरुजी के माध्यम से अच्छी चीज़ समझाते हैं कि जो 80-85% के ऊपर जितने भी अप्रेंटिस हैं आप लोगों को यूनिटी बना के करनी होगी, क्योंकि 15 अप्रेंटिस छात्रों की वजह से आपका पूरा कैरियर, आपको मिली मिलाई नौकरी आपकी जा सकती है अगर केवल और केवल सीबीटी बेस पे सिलेक्शन होता है तो। और उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीबीटी बेस पे जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ये 30 नंबर का जो ओबीसी एसटी एससी का पासिंग मार्क है, यूआर का 40 नंबर है, तो सीबीटी में ये लोग नहीं ला पाएंगे। तो फिर दिक्कत ये होगी कि हो सकता है कि अप्रेंटिस की भी सीटें खाली जाने लगें। जब भाई 30 नंबर 40 नंबर लोग केवल सीबीटी में नहीं ला पाएंगे तो फिर कहाँ से ये सीटें फुल होंगी। तो जहाँ पे हम लोगों को ये बताना चाहते
चाहते हैं कि यहाँ पे 20% की जगह कम से कम अगर ओपन को अगर जोड़ लिया जाए, जैसे जो NSC CVT मिला कि कुछ कैंडिडेट हैं जो ओपन में फाइट कर जाएंगे जिनका 84-85 नंबर बन रहा है NSC CVT, तो 20% की जगह हम लोग ग्रुप डी में कब्जा कर सकते हैं 20 से 22%, 25%। अगर यही CVT बेस पे हो जाएगा तो ये 20% भी कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा। 19 की वैकेंसी की तरह ये 20% में से खाली वैकेंसियाँ चली जाएंगी। हो सकता है 15% पे आप लोग सिलेक्शन ले पाएँ, 5% सीटें खाली चल जाएँ, तो ये सारा चीज़ भी हो सकता है। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भी 85% से ऊपर है, 80% से ऊपर है NSC में, वो लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। और आपके लिए हमने ग्रुप बना दिया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ज़रूर जुड़िए, ताकि अगर आगे कोर्ट केस करनी पड़े तो आप लोग ज़रूर जाइए, क्योंकि संविधान आपको भी पूरा अधिकार देता है कि आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप लोग भी जा सकते हैं। केवल 15 लोगों के लिए ही नहीं बना है, आप लोग भी कोर्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को जो मिली मिलाई नौकरी है वो चली जाएगी अगर आप लोग थोड़ी सी लापरवाही किए। तो पहले तो आइए आपको रैंक गुरुजी में डाटा दिखा के समझाते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे साथियों कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे रैंक गुरुजी का डाटा है चंडीगढ़ का, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ जो थी 955 वैकेंसी। तो यहाँ पे देखेंगे जब टॉप 1 में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए NSC मार्क्स शो कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉ मार्क्स शो कर रहा है। तो जो टॉप कैंडिडेट हैं उनका सभी का आप लोगों को यहाँ पे दिखा दें कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जितना लोगों को आप देखेंगे सभी का, किसी का 60% नहीं है, ये सभी 80%, 90% के ऊपर वाले ही हैं। तो ये जो मतलब टॉप में बने हुए हैं कि मतलब इनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर ये लोगों को तो काफ़ी दिक्कत होगी। फिर अगर एक CVT बेस पे होगा तो ये जितने भी 99%, 94% हैं ये लोग नीचे चले जाएंगे, तो इनको तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो जितने लोग इसमें मतलब बने हुए हैं ऊपर टॉप में, तो इन लोगों को भी जागरूक होना है। अगर इस तरीके से फैसला आता है कि 60% और 90% बराबर किया जाएगा, तो इन लोगों को भी कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 96% और 94%, 95%, 85%, 99% वाले ही कैंडिडेट टॉप में बने हैं। और इनको तो ये क्लियर है कि इनको मतलब जॉब मिल सकती है। फिर अगर इस तरीके से फैसला आ जाता है तो इनके हाथ से सारा कुछ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जब तक आप टॉप में जाएंगे तो सभी मतलब कैंडिडेट हैं जो 80+ ही हैं, आपको देखने को मिलेगा 80, 79 ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो जब 60% वाले बराबर हो जाएंगे, CVT बेस पे हो जाएगा, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। और यहाँ पे देखिए 955 सीटें हैं। 955 सीटें के लिए अगर CVT बेस पे देखा जाए तो वो भी चीज़ें हम दिखाते हैं कि कितना क्या कंडीशन बनी हुई है। एक सेकेंड, 955 आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 955 वैकेंसियाँ मतलब NR चंडीगढ़ में है, 32,438 पदों पे। तो 955 वैकेंसी के लिए अगर CVT बेस पे बुलाया जाता है तो देखिए 41 नंबर आ जा रहा है कट ऑफ CVT बेस पे। मतलब जिनका भी 41 नंबर है उनका भी नाम आ रहा है। यहाँ पे देखिए 44 नंबर, 39 नंबर, 46 नंबर, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अभी भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे NSC मार्क्स में तो सभी का 90+ ही है, 80+ है, 84 है, 98 तक है। एक कैंडिडेट हैं जिनका 74 है, 75 है, नहीं तो बाकी सभी तो वही 80%, 93, 94। तो ये जो ज़्यादा % वाले हैं यही तो टॉप में बने हैं, और इनके हाथ से तो ये मतलब क्लियर है कि ये चीज़ें चली जाएंगी। जब इनका NSC मार्क्स हट जाएगा तो काफ़ी ये इनका रैंक नीचे आ जाएगा। तो नुकसान आप लोगों का होना ही होना है। तो जितने भी लोग हैं कोर्ट केस के लिए अगर तैयार रहें, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है तो, क्योंकि हमारा काम है आपको जानकारी देना। अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर डाउट होगा तो आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि 15 लोगों की वजह से इतना नुकसान हो जाएगा आपको। जो लोग क्लियर है कि वो लोग अपने DV के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उनका NSC CVT मिला कि यहाँ पे देखिए सभी लोगों को यहाँ पे फाइनल दिखा रहा है कि NSC CVT मिला के नॉर्मलाइज करके 65-66 नंबर बन रहा है। तो इनका तो क्लियर है कि चंडीगढ़ से 65-66 बन रहा है तो हो जाएगा। लेकिन जब यही मतलब बराबर कर दिया जाएगा तो हो सकता है ये लोग बाहर भी हो जाएं, तो इन लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी बना के रखिए। लेकिन वैसे नोटिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसके लिए आप लोगों को हमने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप बना दिया है। जिनका 80%, 85% से ऊपर है NSC में, वो लोग वहाँ पे जुड़ें, ताकि जो भी अपडेट आएगी तो वहाँ पे आपको आगे क्या करना होगा उसके बारे में बताया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बुक का लिंक लगा हुआ है, बिना किसी पेड प्रमोशन का आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। धन्यवाद।